नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर एस खींची आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट उद्योग के बारे में। सीमेंट इंडस्ट्री का राजस्थान में क्या सिनेरियो हमारे सामने है, हम इसके कच्चे माल से लेकर कितने प्लांट्स हैं, कौन कौन से प्लांट से कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इन सारी बातों पर इस वीडियो में आज हम विशेष रूप से आपके सामने चर्चा करेंगे। और मित्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी, और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में मुख्य क्वेश्चनों में जो राजस्थान के मुख्य उद्योग हैं या इंडस्ट्रियाँ हैं उनके बारे में क्वेश्चन अवश्य हर साल बनते हैं। तो आप कृपया मेरे वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भी इस वर्ष परीक्षा उपयोगी सामग्री है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी मेरे वीडियो शेयर करने के लिए कहें, भेजें आप। अब हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग के लिए। दोस्तों, सीमेंट उद्योग राजस्थान में एक इसका समुचित मात्रा में विकास हुआ है और भविष्य में भी भावी विकास की इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि इस उद्योग के लिए जो आवश्यक कच्चा माल है जैसे चूने का पत्थर, लाइमस्टोन यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 1 टन सीमेंट तैयार करने के लिए लगभग 1.6 टन चूने के पत्थर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा चूने के अलावा सीमेंट बनाने के लिए जिप्सम भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये जो प्लांट लगाए जाते हैं उसमें जो एनर्जी है उसके लिए कोयला अवश्य हम बाहर से आयात करते हैं। राज्य में प्रथम सीमेंट का जो कारखाना लगा था वो 1915 में लाखेरी, जो बूंदी में स्थित है, वहाँ पर स्थापित किया गया था। इसके बाद लाखेरी के बाद एक बेल्ट के रूप में निम्बाहेड़ा, जो कि चित्तौड़ में स्थित है, चित्तौड़ निम्बाहेड़ा से सवाई माधोपुर तक एक पेटी के रूप में ये बेल्ट स्थापित होगी, जहाँ पर कई इंडस्ट्रियाँ इस बेल्ट में लगी हुई हैं। दोस्तों, हमने पहले के वीडियोस में भी चर्चा की है कि ये ऐसे उद्योग हैं जिनमें कच्चा माल जो इन कारखानों में, इन फैक्ट्रियों में, उद्योगों में उपयोग में आता है वो हैवी है या भारी होता है। भारी खनिज होने की वजह से क्या है, इनके ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा खर्चा जो सरकार को वहन करना पड़ता है। अधिक जो प्लांट लगे हुए हैं वो वहीं पर स्थापित हैं जहाँ पर से जो रॉ मटेरियल, जो इसके बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे कि अभी हमने चर्चा की, चूना पत्थर, जिप्सम, ये सब इसके बेसिक संसाधन हैं, यूँ कहें बेसिक खनिज हैं जिनसे सीमेंट की निर्माण होता है। दोस्तों, जो अभी हमने बात की 1912-13 में जो राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना लगाया गया था वो क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा लाखेरी में, बूंदी में स्थापित किया गया था। राजस्थान में स्वतंत्रता के पश्चात सीमेंट के कारखाने जो स्थापित हुए वो आज देखें, उनके जो प्रोडक्शन के बारे में बात करें, उस आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है, जहां 2007 में सीमेंट का उत्पादन 184.62 लाख टन था। वो भारत के कुल उत्पादन का लगभग 16% हिस्सा था। दोस्तों, राजस्थान में वर्तमान में सीमेंट के 16 वृहद और 5 मध्यम प्रकार के, इसके अलावा 32 निजी प्लांट स्थापित हैं। आगे हम नक्शे में देखकर ये बात करेंगे। नक्शे में आपको सब पता चल जाएगा कि किस किस लोकेशन में वृहद, मध्यम और निजी प्लांट स्थापित है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में सीमेंट, जो सर्वाधिक सीमेंट के बड़े 6 कारखाने हैं वो सिर्फ अकेले चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। चित्तौड़गढ़ में स्थापित होने की वजह से चित्तौड़गढ़ को राजस्थान की सीमेंट की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ के अलावा नागौर, पाली, सिरोही, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उदयपुर में भी
सीमेंट उद्योग के कारखाने स्थापित किए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो सीमेंट का निर्माण होता है, बनाई जाती है, वो कितने प्रकार की है। राजस्थान में 2 प्रकार की सीमेंट, राजस्थान क्या पूरी दुनिया में 2 प्रकार की सीमेंट काम में ली जाती है। एक सीमेंट होती है सफ़ेद सीमेंट और दूसरा है सीमेंट का प्रकार पोर्टलैंड सीमेंट। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सफ़ेद सीमेंट के बारे में। सफ़ेद सीमेंट जो है विशिष्ट कार्यों के लिए इस सीमेंट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी कॉस्ट पोर्टलैंड सीमेंट से ज़्यादा होती है। इस सीमेंट का जो निर्माण होता है चूना पत्थर से होता है, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया से इसे सफ़ेद रंग में डाल दिया जाता है या सफ़ेद बनाया जाता है। सफ़ेद सीमेंट के कारखाने जेके वाइट सीमेंट जो कि गोटन नागौर में स्थापित है। यह सीमेंट का कारखाना 14 अगस्त 1984 को गोटन में स्थापित हुआ। इसी प्रकार से निहाल वाइट सीमेंट कारखाना यह भी गोटन में है। श्री सीमेंट लिमिटेड जो कि कोटपुतली में स्थित है 1984 में बना। इसी प्रकार से जोधपुर में इंडियन इंडस्ट्रीज खारिया खंगार में स्थित है जो 4 अप्रैल 1988 में यह प्लांट स्थापित हुआ। दूसरा प्रकार है दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट जो है ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक एक स्थान है जहाँ का पत्थर अत्यंत कठोर होता है। सन 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के जोसेफ एस्पडिन नामक वैज्ञानिक ने चूना पत्थर जलाया, उसको जलाकर ऐसी वस्तु का निर्माण किया जो प्रयोग के बाद सूखकर पोर्टलैंड के पत्थर की तरह कठोर हो गई। इसीलिए इसको पोर्टलैंड नामक सीमेंट रखा गया। इस प्रक्रिया में फलता है जो पोर्टलैंड सीमेंट बनी, विश्व का 95% से अधिक सीमेंट इसी प्रकार का होता है। मतलब वाइट सीमेंट महंगी होती है, इसी कारण से पोर्टलैंड सीमेंट सस्ती होने की वजह से ज़्यादा सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट को ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर अथवा चूना पत्थर जैसा खड़िया मिट्टी, संगमरमर का चूरा और समुद्र से जो सीपी प्राप्त होते हैं उनको पीसकर इनको मिक्स करने के बाद 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में घूमने वाली भट्टियाँ होती है उसमें भूनते हैं इसको। इतने अधिक टेम्परेचर में भूनने के बाद, इसको घूमने वाली भट्टियों से भूनने के बाद जो वस्तु निकल कर आती है उसको क्लिकर कहते हैं। क्लिकर कहते हैं। इसको ठंडा करके पीस लिया जाता है उन प्लांट्स में। इसके पश्चात इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। इस प्रकार से पोर्टलैंड सीमेंट बनकर तैयार होती है। राजस्थान में पोर्टलैंड सीमेंट के कौन कौन से कारखाने हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। सवाई माधोपुर में 1953 में स्थापित जयपुर उद्योग लिमिटेड, 26 मार्च 1970 में डबोक उदयपुर में जेके सीमेंट और 2 जनवरी 1985 में स्थापित मंगलम सीमेंट लिमिटेड, वो कोटा के मोडक में स्थापित है। मार्च 1997 में स्थापित मैसर्स बिनानी सीमेंट लिमिटेड जो कि पिंडवाड़ा के सिरोही में स्थापित है। 2 अक्टूबर 1982 में स्थापित जेके सीमेंट लिमिटेड, यह भी पिंडवाड़ा में है। और लाफार्ज सीमेंट संयंत्र जो अभी काफ़ी पॉपुलर है सीमेंट, मार्च 2002 से ये जो है संयंत्र राजस्थान के प्रमुख संयंत्र हैं। आइए एक बार फिर अपन नक्शे की ओर चलते हैं। ये जो नक्शा आपके सामने है दोस्तों, इस पे आप देख रहे हैं कि जो सीमेंट उद्योग है, जिस भी प्रकार की कैटेगरी के अपन ने सीमेंट के प्रकार देखें, ये देखें आप संकेत इसके। पहला है वृहद कारखाने, दूसरा त्रिभुज के रूप में दिखाया गया मध्यम कारखाने, और ये सर्कल के रूप में दिखाया गया है लघु कारखाने। इसी प्रकार से ट्रायंगल जो डार्क आपके सामने है डार्क ब्लैक में, ये है प्रस्तावित कारखाने जो सरकार के अभी पाइपलाइन में हैं।
मुख्य रूप से ये देखिए आप, जैसलमेर वाला पार्ट, बांसवाड़ा, इसी प्रकार से ये क्षेत्र, चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के अलावा डूंगरपुर में ये क्षेत्र प्रस्तावित है। और आप देखें कि ये जो लघु कारखाने हैं, ये सर्कल के रूप में ये आपको दिख रहे हैं, और ये जो हम बात कर रहे थे सवाई माधोपुर वाली बेल्ट की, ये है। इसके अलावा ये चित्तौड़गढ़, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में सीमेंट के कारखाने स्थापित है, जिसे अभी हमने चर्चा की, चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी के नाम से भी राजस्थान में, यह पूरे देश में जाना जाता है। दोस्तों, अब आपके सामने एक टेबल है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक बॉक्स में सीमेंट की इकाइयाँ हैं, दूसरी उनके क्षेत्र या स्थान, जिला है जहाँ पर ये प्लांट या सीमेंट उद्योग स्थापित है। इस पर अपन एक बार फिर दृष्टिपात करेंगे। राजस्थान के सीमेंट के जो बड़े कारखाने हैं वो इस प्रकार से आपके सामने हैं। एसीसी लिमिटेड लाखेरी में, जो बूंदी में है। इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स चित्तौड़, अंबुजा सीमेंट, ये ध्यान देने वाला है, खारियावास पाली, जेके सीमेंट एवं वंडर सीमेंट, यह भी चित्तौड़गढ़ में है। मंगलम सीमेंट मोडक कोटा, जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही में स्थित है। श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर अजमेर में है। श्री राम सीमेंट कोटा में बनती है। बिड़ला व्हाइट सीमेंट का कारखाना गोटन में है। हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर में है। राजश्री सीमेंट ये खारिया मीरापुर नागौर में है। और इसी प्रकार से इंडिया सीमेंट लिमिटेड है, वो है नोखिया बांसवाड़ा में। अल्ट्राटेक सीमेंट स्वयं शंभूपुरा रोड चित्तौड़गढ़ में है। बिड़ला कॉरपोरेशन चचेरिया, ये चित्तौड़ में है। और बिनानी सीमेंट का कारखाना सिरोही सीकर में स्थित है। ये तो थे मुख्य मुख्य प्लांट जो कि राजस्थान के बड़े प्लांट हैं। यहाँ का जो संयुक्त रूप से उत्पादन क्षमता है 6 लाख टन के लगभग है। 115 राजस्थान के मिनी प्लांट स्थापित किए हैं। और 12 जो है बड़ी सीमेंट की इकाइयाँ जो राजस्थान में सीमेंट के उत्पादन में सहायक है, या पूरे देश में राजस्थान से सीमेंट सर्वाधिक रूप से उत्पन्न करके वहाँ भेजी जाती है। सीमेंट का अब हम बात करेंगे सीमेंट के उत्पादन पर, कि राजस्थान में जो सीमेंट का उत्पादन होता है वो 2000 में था 8,596 हजार टन। इसके बाद ये 2005 में बढ़कर 9,297 हजार टन हो गया। इसके बाद 2010 में ये उत्पादन बढ़कर 9,978 हजार टन में हो गया। इसके बाद 2015-16 में 15 में तो था 29,502 हजार टन, और 2016 में यह उत्पादन 27,086 रह गया। दोस्तों, ये तो था आपका फैक्ट फाइल सीमेंट उद्योग के बारे में, कि हमने जाना कि किस किस प्रकार की सीमेंट है, कितने प्लांट हैं, किस टाइप के प्लांट कहाँ स्थापित है, उनसे कितना प्रोडक्शन हो रहा है। इस वीडियो में आज हम सिर्फ इतना ही चर्चा करेंगे। आपको शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।